हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनासिया फिजिक्स एकेडमी। सो आज हम लोग 11th का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर। कौन सा? वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखो, वेक्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म को जान लेते हैं जो ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। क्या कंटेन करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है? यूनिट। जैसे केजी हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ऐसे ये यूनिट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देते हैं, एग्जांपल 2 kg। तो क्या है? यह एक मैग्नीट्यूड है। 2 kg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या? यूनिट है। तो यह एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। देखते हैं, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वह न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखो, मैग्नीट्यूड क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 2 kg आलू, 2 kg पटाटो, 2 kg आलू, है ना, ठीक। इसका मतलब यह एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 kg क्या कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। यानी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? हेल्प कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में या कंप्लीट उस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। जैसे सपोज को लेके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज को लेके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक चौराहा है, एक इधर से रास्ता 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 है। यहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ पर एक स्कूल है, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब उसको रास्ता नहीं पता है किधर जाना है, ठीक है, ठीक है। इस स्टूडेंट को रास्ता नहीं पता है कि मेरा स्कूल किधर है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने प्रिंसिपल के पास फ़ोन लगाता है और पूछता है कि कहाँ है, हमको किधर आना है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, तुम बेटा 1 किलोमीटर और आगे बढ़ो, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ो, ठीक है। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल कि 1 किलोमीटर आगे बढ़ो। देखो, 1 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है। तो क्या एक तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन यह लड़का को जब बोलता है कि 1 किलोमीटर आगे आओ, तो यह सोचता है किधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए या इधर जाए। इसके पास 4 रास्ता होता है, यानी कंफ्यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, यह जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ हमको बोलना पड़ेगा और डायरेक्शन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से ईस्ट में आ जाओ, वेस्ट में आ जाओ, नॉर्थ में आ जाओ, साउथ में आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि यह इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है। क्या जरूरी होगा? कुछ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन मस्ट होना चाहिए ताकि यह सही से डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज कर लो एक बॉडी पे हम बोल दिए कि एक बॉडी पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक बॉडी है, इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट क्या होगा, तो कोई क्या बोलेगा कि 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, 4 न्यूटन का फोर्स एक और फोर्स है, तो मिलके क्या हो गया 4 + 4 8 न्यूटन हो गया, ठीक है। बट एक होनहार विद्यार्थी क्या करेगा, वो सोचेगा कि 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर भी लग रहा है। इसका मतलब एफ नेट क्या होगा, इस पर लगने वाला 0 होगा, 0 न्यूटन होगा। यानी यहाँ 2 रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। यानी कि इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है वह क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा है, उसके साथ क्या है, मस्ट डायरेक्शन मस्ट एसोसिएट होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ता है,
डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ता है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। हम लोग और आगे डायरेक्शन के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, बस यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से टू डिस्क्राइब ए फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट, देयर मस्ट बी डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट। यानी क्या है, टू डिस्क्राइब ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोल सकते हैं, टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट, डायरेक्शन मस्ट बी एसोसिएटेड विथ इट। टू डिस्क्राइब a physical quantity only magnitude not sufficient, there must be direction, there must be direction associated it with it, associated with it, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ से दो बातें बोल सकते हैं। पहली, एक तो ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा एक ऐसा क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, दो भाग में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, ठीक है। पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, पहला एक तो हो गया जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे, ओनली डिपेंड ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। और एक तो ऐसा क्वांटिटी होगा जैसे इसमें ओनली जैसे 2 kg राइस, 2 kg पोटैटो, 2 लीटर ऑयल्स, ठीक है। ये सब कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग को मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना बोल सकते हैं 2 लीटर ऑयल इन ईस्ट, है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वैसा क्वांटिटी हो जाए जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। और जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है उस तरह के क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला क्या कि क्वांटिटी दो तरह के हो सकते हैं, या तो आइदर स्केलर हो सकते हैं या आइदर वेक्टर हो सकते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक जो स्केलर होता है वो सिंपली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक वेक्टर जो होता है उसके लिए क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसको बेटर तरीक़े से समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी समझते हैं, ठीक है, ठीक है। एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद और इसको डिटेल में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है। सपोज कर लो दो दोस्त हैं, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, दो फ्रेंड है, ठीक है, दो क्या है, फ्रेंड। ये थोड़ा होशियार है, चुन्नू जो है होशियार है, कैसा है, होशियार है, तेज है, ठीक है। और ये थोड़ा भोदू टाइप का है, ठीक है। तो बड़ा हुआ दोनों, ठीक है, ये बाहर चला गया पैसा खूब कमाने, ये गांव में ही रह के अपना खेती बाड़ी देखने लगा, ठीक है। एक दिन चुन्नू का खत आया, ठीक है, मोनू के लिए, ठीक है। और उस खत में लिखा था, पहला लाइन लिखा था कि एक बार में पूरे लेटर को नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, और जो बोला जाए उसको करना। उसमें क्या लिखा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है कि मेरे खेत के पास 1 किलोमीटर की दूरी, सॉरी, मेरे खेत के पास एक पेड़ है, वहाँ पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे एक सोना का पोटली है। एक पेड़ है मेरे बगीचे में, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे क्या है, एक सोना का पोटली है, ठीक है।
तुमको क्या करना, उस पोटली को ले लेना है, क्योंकि अब मुझे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, यह मोनू बेचारा सीधा साधा है ना, वो बेचारा गया और खेत में पहुंचा। ठीक है, तो जब पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है। ठीक है, वो पूरा खेत कोड़ दिया। ठीक है, पूरा खेत कोड़ दिया, लेकिन उसको सोना का पोटली नहीं मिला। ठीक है, मतलब चारों तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि पोटली किधर है। इसका मतलब ये होशियार था, वो खेत क्या करवाना चाहता था, इससे जुतवाना चाहता था, कोड़वाना चाहता था। ठीक है, इसलिए वो इसका बोला था, यानी कि यह जो इन्फॉर्मेशन लेटर में दिया था वह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं था। अगर वह बोलता कि मेरे पेड़ के पास जाओ, वहाँ से 10 मीटर पूरब में सोना का पोटली है, तो वो बेचारा पेड़ के पास पहुँचता और 10 मीटर पूरब में चलता और यहाँ खोद के निकाल लेता। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन समझ ले कि अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो कम्प्लीटली क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों नेसेसरी होता है। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी हो, द क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी क्या बोलेंगे, द क्वांटिटी which is associated with magnitude as well as direction, and such a type of physical quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर। ठीक है, यानी क्या बोले कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, उस तरह के क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एक और पॉइंट होता है, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन, इट मस्ट obey triangular law of vector addition, law of vector addition। अब ये क्या होता है, ठीक है, आगे के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। अब अभी तक के लिए यहीं पे हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है, अभी तक के लिए सिर्फ यही जानेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन क्या एक और पॉइंट होता है कि जो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट जानते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट। ठीक, क्या सारा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वेक्टर हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, नोट्स लिखते हैं, एक नोट्स। ठीक, वैसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड होता है वह वेक्टर नहीं होता है। क्या बोले, वैसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी, द नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट। ठीक है, बहुत महंगा नोट है। ठीक है, द क्वांटिटी which direction is fixed is not vector, is not vector। ये तो चमत्कार हो गया है ना, कि जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड और डायरेक्शन है लेकिन फिक्स्ड है, वो वेक्टर है ही नहीं, है ना। मतलब वैसा क्वांटिटी जो जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड हो, यानी मैग्नीट्यूड तो है ही, बट और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वो अपनी दिशा बदल नहीं सकता है। उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर नहीं है। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल टाइम, क्या बोले, टाइम, समय, 2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, यूनिट भी है,
न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है, ठीक है। बट इसका डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टाइम, टाइम का डायरेक्शन क्या है। तो टाइम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट चलता है और प्रेजेंट से फ्यूचर तक चलता है। आज 2 बज गया, इसका मतलब आज के दिन फिर दोबारा 2 नहीं बजेगा, यानी हम लोग पास्ट में थे, 1 बजा होगा, 2 बजा, फिर 3 बजेगा, यानी क्या थे, पास्ट में थे, प्रेजेंट में है और फिर फ्यूचर में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो टाइम का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ टाइम, वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ टाइम जो होता है प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर, ये टाइम का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या हमेशा चेंज बदलता है, नहीं, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। यानी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड डायरेक्शन है, फिक्स्ड है। तो टाइम कैसा क्वांटिटी हो गया, जो टाइम हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। 2 सेकेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, 2 सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लगा तुमको, तो 1 आवर, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 1 आवर साउथ डायरेक्शन, 2 आवर ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते, यानी यह जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। बट इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, एक और होता है करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होता है, करंट का डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, ठीक है। करंट हम लोग 10th में पढ़ेंगे, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो करता है ना, ऐसे फ्लो करता है, ठीक, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ इंटर करता है, ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड हो गया, ठीक है, ठीक। सो करंट भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। करंट भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर। ऐसा तो नहीं बोलते, करंट का यूनिट क्या होता है, आई सपोज आई इक्वल टू 2 एम्पियर, तो ऐसा नहीं ना बोल सकते 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो करंट कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या देखते हैं कि वेक्टर को देख के हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन सा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग इस चीज़ को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हम लोग किसी पुलिस वाले को देख के पहचान जाते हैं कि उसके पास क्या होता है, उसका यूनिफॉर्म होता है, नहीं, यानी सबका अलग अलग एक पहचान होता है, ठीक है। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी का भी एक अलग पहचान है, उसको भी कुछ ऐसा चीज़ है उसमें जिसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, तो वेक्टर को पहचानने के लिए क्या होता है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, अगर ए मेरा वेक्टर है तो इसको इसके ऊपर ताज पहना देते हैं, यानी कुछ लगा देते हैं, एरो, ठीक है। तो जिस भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा चिन्ह हो, एरो का चिन्ह हो, वो क्वांटिटी कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। किसी किसी बुक में इसको बोल्ड लेटर में लिखा होगा, बोल्ड लेटर में, ठीक है, बोल्ड लेटर। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होगा, इसके ऊपर कैप लगा हो, इसको क्या रीड करते हैं, कैप पढ़ते हैं, कैप, किसी क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा होगा, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, वेक्टर। ये भी क्या है, कैसा है, वेक्टर। आगे पढ़ेंगे इस कैप के बारे में, यूनिट वेक्टर होते हैं, बट अभी जानेंगे कि अगर कैप भी रहा हो तो भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हुआ इसका तो मैथमेटिकल सिंबल की हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि अगर ये तीनों में से कोई एक आ जाए, इधर बोल्ड हो जाए या किसी क्वांटिटी के ऊपर कैप लग जाए या एरो लग जाए, ठीक है, तो सब कैसा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ग्राफिकली देखते हैं हम लोग, ग्राफिकली क्या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो दे देते हैं, ठीक है, एरो क्या देते हैं, एरो, ठीक है, एरो क्या है, एरो है, एरो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड, इसको हेड, और इसको इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ ये वाला पॉइंट को टेल, हेड और टेल, ठीक है। इस एरो का कुछ लेंथ भी होगा, लेंथ, एल क्या है, लेंथ। देखो, तो जो लेंथ होता है
डेट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मैग्नीट्यूड को। और जो हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? डायरेक्शन को, डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ग्राफिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यह बेसिक से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है। आगे वेक्टर के बारे में जानने के लिए आप लोग बने रहिए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू।